हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपना प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता है, कल से हमारा प्रैक्टिस बैच चालू हुआ है और अब जब तक टेट का पेपर नहीं होगा तब तक आपको प्रैक्टिस ही कराई जाएगी। केवल ज्योमेट्री को छोड़कर बाकी सारे चैप्टरों को आप प्रैक्टिस के थ्रू सीख सकते हो। ज्योमेट्री में आपको बेसिक से बता दूंगा, 3 या 4 क्लास में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी मेंसुरेशन के और ये जो आपके अर्थमेटिक के चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर मैं प्रैक्टिस सेशन में कराता रहूँगा, क्वेश्चन इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है ना मेरे भाई? तो बस आप अपनी रेगुलरिटी बनाए रखिए, है ना। इसी प्रकार डेली 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। आज जो हमारी है वो क्लास नंबर कौन सी है? 2 है। प्रैक्टिस बैच की क्लास नंबर 2 है। तो फिर आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई आपका कि 5172 की पावर 307, 5172 की घात है 307 और आपसे पूछे है इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, यह क्वेश्चन आपका दोस्तों यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से निकाल कर बताओ, जल्दी से निकाल कर बताओ इसका उत्तर क्या होगा। हमने आपको साइक्लिसिटी बताई थी कि कौन कौन से टर्म या कौन कौन से डिजिट कितने टर्म के बाद रिपीट होते हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब देखो, हमको बताना क्या है? इकाई अंक। तो इकाई अंक को हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं ना, यूनिट डिजिट। तो हम केवल फोकस करेंगे यूनिट डिजिट पर, बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं। 517 से कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब केवल 2 से है। अब देखो, 2 की पावर 307 है, तो हम लिख लेते हैं 2 की पावर 307, ये लिख लिया मैंने ना। अब हमने बताया था कि 2 जो है वो प्रत्येक चौथे टर्म के बाद रिपीट होता है। 2 प्रत्येक चौथे टर्म के बाद रिपीट होता है, 2 के डिजिट। तो हम पावर को क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे और छोटा सा छोटा अपना रिमाइंडर बचा लेंगे। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, 2 बच गया, 27 हो गया और कितना हो गया? 4 छंग 24, 3 बच गया। यानी ये बच गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 बच गया ना। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 आएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 8 आ जाएगा। जब भी कभी 2 की कितने भी पावर हो, अगर यूनिट डिजिट 2 है, उसके कितने भी पावर हो, तो आपको अगर यूनिट डिजिट पूछे तो पावर को आप 4 से मल्टीप्लाई करा दो, जितना शेष बचे उतनी घात कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे और मैंने इसको कराया भी था। ठीक है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन दोस्तों डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बस चीज़ों को समझने की देरी होती है कि हम कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 18/17, 18/17 की पावर कितनी है? इसकी पावर है 205। 205 का शेष बताओ। इसका आपको शेषफल बताना है, मीन्स रिमाइंडर बताना है कितना हो जाएगा। इसका शेष बताना है, रिमाइंडर बताना है कितना हो जाएगा 18/17 का। तो फटाफट बताओ। देखो, तुरंत देखते ही उत्तर पा जाओगे आप। बस यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है। देखो, मैं यहाँ पर एक केस आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना। जो आपके P/Q के रूप में लिखा है, आपका अगर कोई नंबर P/Q के रूप में लिखा, उसकी पावर कितनी भी हो, उसकी पावर कितनी भी हो, आपको ये देखना है कि अंश क्या है। अगर अंश हर से क्या है? बड़ा है। अगर अंश क्या है? हर से क्या है? बड़ा है। अंश हर से बड़ा है तो आप क्या करोगे? जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार भाग देकर इसको छोटा बना लोगे। ठीक है ना। या सीधी बात ये समझो, अगर जैसे क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊँ तो जो 18 लिखा है, इसको मैं 17+1 का होल स्क्वायर नहीं कह सकता हूँ। 17+1/17 का स्क्वायर, इसकी 5 कह सकता हूँ। स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर होता तो पावर 2 लगा देते। पावर 205 है तो पावर 205 लगा दिया। अब क्या बचा? यहाँ पे देखो 17 से 17 तो कट ही जाएगा, एक शेष बचेगा और 1 की पावर कितनी बचेगी? 1 की पावर 205 बचेगी। अगर इसको आप 17 से भाग करोगे तो आपको पता है 1 की पावर चाहे जितनी हो तो वो 1 ही रहेगा, यानी 1/17 आएगा। और 1/17 को भाग करोगे तो शेष कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। शेष कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। देखिए, ये जो आपका ये इस जो मेथड है, इस मेथड को हम बाइनोमियल मेथड कहते हैं। इस मेथड को हम बाइनोमियल
बाइनोमियल मेथड कहते हैं, इस चीज़ को याद रखना। वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक्चुअल में जो आपको ये 17 से 17 कैंसिल कर दियो, ये होता किसके अंतर्गत है, तो ये बाइनोमियल मेथड के अंतर्गत होता है। जब भी कभी आपका अंश बड़ा होगा हर से, तो जितनी भी बार जाएगा आप उसको काट लेना। सपोज दैट जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ, एक क्वेश्चन आ जाए 25/12, 25/12 की पावर मान लिया 205 आ गया। इसका इकाई अंक पूछेगा तो आप लिख सकते हो आराम से। यहाँ पर देखो 12 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, 1 बचेगा, 1 की पावर 205, एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चनों को सीख सकते हो। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। ओके ना मेरे भाई, क्लियर हो गई ये बात? ओके चलो आगे पहुँचते हैं। आगे होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ तक की बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं, है ना। चलो अगला देखो, प्रश्न संख्या नंबर 3 क्या कह रही है, इसको ज़रा सीखते हैं। ये कह रही है कि 6 और 24 के मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती का योग बताओ। 6 और 24 के, 6 और 24 के मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती का योग आपको बताना। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती का सम आपको बताना है, यानी आपको योग बताना है। बताओ क्वेश्चन लगाओ, बताओ कितना उत्तर आएगा, जल्दी से आपको बताना है। चीज़ों को सीखना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके समझ में आएगा। देखो मध्यानुपाती याद रखना। मध्यानुपाती पता क्या होता है भाई? मध्यानुपाती का एक फार्मूला होता है जो सीधे दिमाग में सबके सेट होगा, अंडर रूट के अंदर a इंटू बी। ये मध्यानुपाती का फार्मूला होता है, अंडर रूट के अंदर a इंटू बी। और जो आपका तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है, ये भी आपको पता होगा। तृतीयानुपाती का फार्मूला क्या होता है? b² बाई ए, ये आपका फार्मूला होता है। बस मेरे भाई आप यहाँ पर रखो, मध्यानुपाती ज्ञात करोगे। अब देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो b और a कितना आ जाएगा, बोलो b a कितना आ जाएगा? b a आ जाएगा। 6 और 24 का प्रोडक्ट कराओगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 24, 6 और 24 का गुणा कराओगे तो 6 चौके 24 के 4, हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, अंडर रूट 144, अंडर रूट 144 का मतलब 12। मध्यानुपाती 12 आ गया। यहाँ पर रखोगे तो b की वैल्यू कितनी, 24, तो 24 का वर्ग कर लोगे और बटे क्या कहा जाएगा, a कितना है 6, तो 24 का वर्ग का मतलब 576, 576 बटे 6, और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवैया 54, 6 चार के 36। ये आ गया तृतीयानुपाती। अब जब तृतीयानुपाती मध्यानुपाती पता चल गया तो अब आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछे, इनका सम पूछे। सम करोगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 108 क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर? बोलो भाई इतनी बात क्लियर है? फार्मूले कहीं नोट कर लो, अगर आप नोट कहीं नहीं किए हो तो नोट कर लो। और हाँ याद रखना, ये सब क्वेश्चन भाई सब के सब क्वेश्चन मैं आपको आपके बुक के सॉल्व करा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन आपके मैं बुक के सॉल्व करा हूँ, जिसमें यूथ पब्लिकेशन भी है, ठाकुर पब्लिकेशन भी है। यानी कि जितने पब्लिकेशन हमारे पास हैं उतने पब्लिकेशन से मैं क्वेश्चनों को लेकर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है ना भाई? ओके, ये बात समझ के। तृतीयानुपाती b² बाई a होता है, मध्यानुपाती अंडर रूट a इंटू बी होता है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है वो आप सीख लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जाती है। 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जाती है, एक वस्तु मुफ्त दी जाती है, मुफ्त दी जाती है। तो आपसे पूछा है प्रतिशत छूट बताओ, आपसे पूछे है प्रतिशत छूट बताओ। छूट बोले तो डिस्काउंट, छूट बोले तो डिस्काउंट। देखो
थोड़ा सा बात को यहाँ पर समझना। मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूँगा, बस आप आंसर तुरंत दे दोगे। देखो, जो छूट हमेशा मेरे भाई होती है, जो छूट वो हमेशा किस मूल्य पर मिलती है? छूट हमेशा आपके अंकित मूल्य पर मिलती है। छूट हमेशा आपके किस मूल्य पर मिलेगी? अंकित मूल्य पर मिलेगी। छूट को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट, और अंकित मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है ना? तो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पर मिलता है। और यही एक चीज़ होता है, प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर। और लॉस भी हमेशा किस पर होता है? सीपी पर होता है। तो इन तीन बातों पर ही डिपेंड करता है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत है। कई कई बुकों में आपको डिस्काउंट का चैप्टर अलग से मिलेगा, है ना? अब देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ, आप बाजार गए, मार्केट गए, वहाँ पर आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, तो उस प्रोडक्ट का जो एमआरपी है, उस पर जो एमआरपी है, मार्क रेट प्राइस जो है वो लिखा है 100 रुपये, लेकिन आपको क्या हुआ, जब आप उसको लिए तो आपको 20% की छूट मिल गई। तो आपको ये कितने की मिल गई? 80 की मिल गई ना। आपको 20% की छूट मिली तो 80 की मिल गई। तो देखो, ये एमआरपी था ना, मार्क प्राइस था ना, मार्केट रेट प्राइस था कि नहीं था? तो हमेशा छूट किस पर दोगे? अंकित मूल्य पर दोगे। हमेशा छूट अंकित मूल्य पर, हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर, लॉस किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। बस इतनी अगर बात क्लियर है तो बस इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्योंकि कई सारे साथी, हमको पता है, इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे। बहुत सारे साथी इस प्रश्न का उत्तर गलत देंगे, क्योंकि हमसे भी कई बार इस प्रश्न में गलती हुई थी जब हम पढ़ रहे थे इस टाइप के प्रश्न। देखिए, आता सबको है, लेकिन जल्दबाजी में गलती होती है। देखो, खरीद कितनी वस्तु रहे हैं? 3 वस्तु रहे हैं। खरीदा गया कौन सा मूल्य होता है? सीपी होता। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 3 वस्तुओं का है। एक वस्तु मुफ्त में दी मिल रही है ना, तो जो फ्री वस्तु मिल रही है, फ्री, वो कितनी मिल रही? एक वस्तु मिल रही। तो टोटल आपको कितनी वस्तुएं मिल रही हैं? 3 खरीद रहे हो, एक फ्री मिल रही है। तो टोटल, यानी कि मैं मार्क प्राइस बताऊं, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना? 3 एक 4, 4 का छूट, 4 आपको मिल रही भाई। टोटल 3 तो आपने खरीद ही रखी हैं, और एक साथ में आपको मुफ्त दी जा रही, तो टोटल 4 आपको नहीं दी जा रही। तो ये जो 4 आया ना, यही आपका मार्क प्राइस हो गया भाई। बस अब देखो, कितनी फ्री मिल रही है? एक फ्री मिल रही है। एक फ्री मिल रही कितने पर? 4 पर। तो 1/4। अगर 1/4 की वैल्यू याद है तो डायरेक्ट बता सकते हो 25%, या फिर परसेंटेज में मैंने बताया है कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता तो गुणे 100 करते हैं। 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% का क्या है? डिस्काउंट है। जो 1/3 जिनका आया होगा ना, वो सरासर गलत है। 1/3 यानी कि 33.33 जिसका आया होगा वो बिल्कुल गलत है। अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हो तो फार्मूला लिख सकते हो, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डी बोले तो डिस्काउंट, और नीचे हमेशा मार्क प्राइस, और इनटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। ये आप फार्मूला अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज मैं तो कहूँगा बिना फार्मूले के ही अर्थमेटिक पूरी कंप्लीट करो। ठीक है ना? तो आंसर कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। ओके, इतनी बात क्लियर है? बोलो, नोट कर लो, फिर आगे पहुँचते हैं ना। इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 5 पर। इसको नोट करो, फिर प्रश्न संख्या 5 पर। क्लियर बा? देखो भाई, अब देखो प्रश्न संख्या 5 क्या कह रही है। अब अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आप लगा पाओगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जरा इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए के पास बी से 20% अधिक, ए के पास बी से 20% अधिक, 20% अधिक तथा फिर आगे क्या दिया गया? तथा सी के पास बी से 20% कम, तथा सी के पास बी से 20% कम, सी के पास बी से 20% कम, 20% कम क्या है भाई? धन है। 20% कम धन बोले तो मनी है। तो क्वेश्चन पूछा ए के पास सी से कितने % अधिक धन है? तो ए के पास
ए के पास सी से कितने % अधिक धन है, कितने % अधिक धन है, कितने % अधिक धन है। हमने रेशियो पढ़ाया है ना मेरे भाई, बस रेशियो मेथड से ही इस क्वेश्चन को लगाएंगे। पहले आप बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, आप पहले बताओ इसका उत्तर क्या आएगा इस प्रश्न का जल्दी से, फिर मैं रेशियो मेथड से इस प्रश्न को बताऊंगा। और वही ही सबसे बेस्ट मेथड होता है प्रश्नों को लगाने का, है ना, वही सबसे बेस्ट मेथड होता है प्रश्नों को लगाने का। पहले तो आप ये इतनी बात बता दो हमको कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, और कितने % है, 20%, दोनों 20% है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, भाई दो 20% है तो दोनों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी कितनी होती है, 1/5 होती है, इसकी भी 1/5 हो जाएगी। कंडीशन ये है कि पहले कह रहा 20% अधिक है, मतलब 5 में 1 जोड़ कर लिखेंगे। दूसरे में कह रहा 20% एक कम है, तो 5 में 1 कम करके लिखेंगे, बस इतना करेंगे। तो देखो कितने लोग हैं, ए बी और सी, 3 लोग हैं, तो हम लिख लेंगे ए, लिख लेंगे बी, लिख लेंगे सी। हमने लिख लिया 3 लोगों को। अब देखो ए के पास बी से 20% अधिक है। अगर मेरे भाई ये 5 मैंने ए को माना तो 5 का 20% 1 होगा, तो 1 क्या हो जाएगा, ये अगर मैं 5 को बी मानूँ, अगर मैं 5 को बी मानूँ तो ए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए 6 हो जाएगा क्योंकि ए के पास बी से 20% अधिक है। अगर बी को मैंने 5 माना है, अगर बी को मैंने 5 माना है तो ए को कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है ना 20% का मतलब 1/5। और क्वेश्चन में भी कह रहा कि ए के पास बी से 20% अधिक। अब क्वेश्चन कह रहा सी के पास बी से 20% कम धन है, सी के पास बी से 20% कम धन है। तो कम का मतलब ये अब क्या हो जाएगा, 5 सी हो जाएगा, और सॉरी ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इसका 5% कम मतलब 4 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बी के नीचे हम 5 लिखेंगे, बी के नीचे हमने 5 लिख दिया, और सी के नीचे कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। अब आप रेशियो बराबर कर लो। आपको पता है कि हम रेशियो कैसे बराबर करते, आपको अच्छे से पता है। ये 5 हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये 5 हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो 6 पंचे 30 आ जाएगा, और 5 पंजे 25 आ जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा। रेशियो वही आने वाला है, 5 6 30, 5 पंजे 25, 5 चौके 20। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए के पास सी से कितने % अधिक है। देखो पहले रेशियो में कितना अधिक है, ये भैया रेशियो ए का हो गया, ये रेशियो सी का हो गया। तो ए अगर 6 है तो सी के पास 4 धन है, तो सी कितना कम है, 2 कम, यानी ए 2 ज़्यादा, तो ए 2 ज़्यादा हो गया। और कहाँ से ज़्यादा, सी से ज़्यादा है ना, तो सी से ज़्यादा मतलब 4, और 2/4 मतलब 1/4 25%, 2/4 50%। तो ये 100 हो गया, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 दूना 50%, यानी कि ए के पास सी से कितने % अधिक धन है, तो 50% अधिक धन है। तो वही पूछा था कि ए के पास सी से कितने % अधिक धन है, तो 50% अधिक धन है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत कोई परेशानी फटाफट तरीके से पूछ सकते हो, फटाफट तरीके से पूछ सकते हो। देखिए कई साथी हमसे पूछ रहे थे कि सर हमारे जो क्वेश्चन है वो हम कहाँ भेजें। तो देखो भाई क्वेश्चन पूछने का भी कुछ तरीका होता है। कई लोग क्या होता है कि मास्टर को चेक करते हैं कि क्या वो ये क्वेश्चन बता पाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप अगर ऐसा वैसा कोई क्वेश्चन भेजोगे तो मैं बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भाई मेरे को भी पढ़ना पड़ता है। किसी तरह मैं टाइम निकाल कर केवल आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। अब इससे आप चाहे जो समझिए, चाहे तो आप मुझे इसमें मेरा प्रॉफिट समझिए, चाहे जो समझिए। अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, वही हमारा प्रॉफिट होता है, बाकी कुछ अलग से नहीं मिलता है। ठीक है ना भाई। तो आप हमें जो अपना क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन आप हमें इस नंबर पर सेंड कर सकते हो। ठीक है ना, इस नंबर पर आप हमें अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, और इस नंबर पर कॉल नहीं लगा होगी, ये नहीं लगेगी कॉल, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपना क्वेश्चन सेंड कर दोगे, और उसमें अगर आंसर है तो आप अपना आंसर भी लिख देना, बाकी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना। तो क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर कौन था, 5 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको समझते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर टेट का, आपके मैथ का क्वेश्चन, कोई भी सिंगल क्वेश्चन अगर आपसे नहीं लग पा रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो, बस केवल वो टेट का होना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी वस्तु का CPSP, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का जो आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वो मेरे भाई कितना दिया गया है 480, विक्रय मूल्य 480 तथा लाभ आपको प्रॉफिट भी दिया गया, कितना दिया गया 20%, प्रॉफिट आपको दिया गया 20%। तो क्वेश्चन ने पूछे आपसे क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य बताओ, लगाओ प्रश्न को, क्रय मूल्य बताओ। फिर से रिपीट कर दूं, ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं, ये भी क्वेश्चन पिछली बार यूपी टेट में पूछा गया, ठीक है ना। जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 480 रुपये है, लाभ आपको 20% हो रहा है, तो आपको क्या बताना, क्रय मूल्य बताना। सारा खेल दोस्तों डिपेंड करेगा इस फ्रैक्शन वैल्यू पर, बस परसेंटेज बस इसी फ्रैक्शन वैल्यू से खेला जाता है। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, रेशियो अगर आ गया तो सारे चैप्टर लगा लोगे या अर्थमेटिक के, और परसेंटेज आ गया तब तो आप मैथ के राजा बन जाओगे, अर्थमेटिक के, ठीक है ना। देखो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू 1/5 अभी मैंने बताया। और नीचे हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा, ऊपर लाभ हो रहा तो लाभ, हानि हो रही है तो हानि। अगर मेरा क्रय मूल्य 5 है, अगर मेरा क्रय मूल्य 5 है तो क्वेश्चन कह रहा 20% का क्या हो रहा, लाभ हो रहा, तो मतलब प्रॉफिट है, लॉस तो है नहीं। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये भैया सीपी है और ये आपका एसपी है, तो हमने सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लिया, अब काम खत्म। अब देखो हमको विक्रय मूल्य दिया गया, सेलिंग प्राइस दिया गया, और ये भी सेलिंग प्राइस है। 6 की वैल्यू कितनी है, 480 है, 6 की वैल्यू 480 है। आपसे क्रय मूल्य पूछे, 5 की वैल्यू पूछे, 6 से डिवाइड करो, 6 7 42, 6 8 कितना हो जाएगा 48, 80 आ गई। 1 की वैल्यू 80 आ गई, तो 5 की वैल्यू 8 39, 400 रुपये आ जाएगी। 400 रुपये क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 400 क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, फटाफट कमेंट टाइप करो भाई, इतनी बात क्लियर है, कितना आंसर आएगा, 400 विल बी द राइट आंसर, है ना। क्लियर बातें हो गई ना, आगे पहुँचे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुँचते हैं। चलो भाई अगला देखेंगे प्रश्न संख्या नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे और उसको समझेंगे क्या कह रहा है, कैसी कैसी चीज़ें हैं उसमें, और उसको भी हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक आपके सामने ये आपका ज्योमेट्री का मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, और इसमें आपको बताना है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। ऐसे करके आपका एक त्रिभुज है, इसका नाम दिया गया ABC, और यहाँ से आपका एक लंब डाला गया है और दिया गया है D, ठीक है ना, D। और इस क्वेश्चन में पूरी वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि AB की वैल्यू दी गई ना भाई, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC आपको दिया गया है कितना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर BC दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, जरा बात बताओ। क्वेश्चन कहे है कि ADB का क्षेत्रफल क्या होगा, ADB का एरिया फाइंड आउट करना है, फटाफट बताओ। ABD का एरिया फाइंड आउट करना है, फटाफट बताओ क्या उत्तर आएगा, जल्दी से बताओ क्या उत्तर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, है ना, सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये आपका AB 4 दे रखा है, BC टोटल, ये टोटल वैल्यू आपकी 6 दे रखी है। आपसे पूछा है ABD का एरिया। देखो भाई ABD का मतलब कौन सा हुआ, ADB मतलब कि ये जो हमारा है त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है हमें, और ये हमारा कैसा त्रिभुज बन रहा। अगर आप इसको बाहर निकाल कर ले जाओगे तो ये आपकी आकृति कुछ ऐसी बनेगी, और ये हमारा कैसा त्रिभुज है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई, बोलो। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका होता है। अब देखो बेस तो आप यहाँ से पता कर लोगे, बेस आप यहाँ से पता कर लोगे, आपको केवल इतने का क्षेत्रफल बताना है, आपको इधर से कोई मतलब नहीं। अगर ये BC टोटल मेरी 6 है, बात को समझ
समझना, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपकी BC टोटल 6 सेंटीमीटर है, BC टोटल 6 सेंटीमीटर, तो BD कितना हो जाएगा? 6 का आधा 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शीर्ष से डाला गया लंब BC को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। शीर्ष A से डाला गया लंब BD को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यानी 3 ये हो जाएगी और 3 ये हो जाएगी, 3 ये हो जाएगी और 3 ये हो गई है, बस बात बन गई। अब देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल, हमको ये भुजा पता करनी है। अब ये भुजा, क्योंकि यही तो ऊंचाई हुई ना, ऊंचाई यानी ये वाली भुजा, तो अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 नहीं होगी। ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या? हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ गड़बड़ हो रही है भाई। क्या गड़बड़ हो रही है? यहाँ पर ये 4 यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो 5 होना चाहिए, यहाँ पर 5 हो रहा, यहाँ पर भैया 5 होगा। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर 5 होगा, क्योंकि त्रिभुज की भी एक प्रॉपर्टी होती है, अभी मैं आगे आपको बताऊँगा। ये 5 होगा, ये 5 होगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे, वो 5 है तो ये हमारी 4 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी 4? ये कैसे 4 आ जाएगी? हमको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण कितना था? कर्ण था 4। यहाँ पर अगर 5 था, 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यहाँ 3 था, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, बराबर उधर आधार था, ये लंब का स्क्वायर उधर बचेगा। ये लंब ही तो है आपकी, तो देखो 25 में से 9 जाएगा 16, स्क्वायर हटाओगे तो रूट, अंडर रूट 16 का मतलब 4, यानी ये 4 आ गया। अब आपको क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है, तो तुरंत बता सकते हो। 1/2 इंटू बेस कितना है? बेस है आपका 3 और हाइट कितनी आ गई? हाइट आ गई 4। अब बताओ, 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर में उत्तर आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर है। बुक में हो सकता है मिसप्रिंट हो गई हो, क्योंकि मैंने केवल डायग्राम ही बनाया था, तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूनिट हो सकता है इधर उधर का मिसप्रिंट हो गई हो। अगर इधर यूनिट रखी जाती, अगर इधर यूनिट 4 रख दी जाती ना, तो क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो आपकी कर्ण भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ पर कर्ण भुजा सबसे बड़ी भुजा नहीं है, इसलिए त्रिभुज नहीं बन सकता था। बात को मेरे समझना, माइनस में आ जाती चीज़ें यहाँ पर, ठीक है ना? तो इस चीज़ को समझ पाए हो आप कि नहीं समझ पाए हो? क्लियर? आगे पहुँचे, क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुँचे। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप लोग सीख गए होंगे। देखिए, मैंने जितना DLED 4th सेमेस्टर में पढ़ाया है ना, अगर आपने उतना ही मन से पढ़ा है तो आप पेपर के, टेट के पेपर के इतने सारे क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो कि आपके अच्छे खासे नंबर बन सकते हैं। रही कहीं जो कसर है वो हम पूरा कर देंगे आपके साथ डेली प्रैक्टिस करा के। बस आपका प्यार ऐसा ही चाहिए हमको, बस, है ना? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक गांव की जो जनसंख्या है वो 1000 है। एक गांव की जनसंख्या आपको दिया गया, एक गांव की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या आपको 1000 है, 10,000, 10,000 है, 10,000 है प्रतिवर्ष। यहाँ पर एक शब्द बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष 10% क्या होता है? बढ़ रही है। प्रतिवर्ष 10% बढ़ रही है, प्रतिवर्ष 10% जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, प्रतिवर्ष 10% जनसंख्या बढ़ रही है। तो क्वेश्चन कहा गया 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी? 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, ये आपसे पूछा है। 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी? 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी? कितनी जनसंख्या होगी गांव की, ये आपको बताना है। देखो, अगर जब भी कभी प्रतिवर्ष का शब्द जुड़ जाए, प्रतिवर्ष और 1 से अधिक, यानी प्रतिवर्ष का मतलब 10-10 वर्ष इंक्रीज होता जा रहा है, तो भाई देखो, पहले तो हम थे, हमसे 10 वर्ष, एक हमारे एक बेटा होगा, है ना, फिर अगले साल उस बेटे का भी एक बेटा हो सकता है, ऐसे करके, मतलब कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे, ना कि सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है ना? इस बात को याद रखना ऐसे क्वेश्चनों में। अब देखो, रेट आप बताओ कितनी है? 10% है, 2 साल के लिए है, तो 10% का मतलब 1/10 है ना। अब बढ़ रही है ना, तो प्लस कर देंगे, ये मैंने आपको बताया था भाई। वर्तमान की जनसंख्या और 2
यानी फ्यूचर की 2 साल बाद की जनसंख्या। तो ये 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगी। अब 2 साल का बताना है ना, देखो भाई 2 साल बाद पूछे हैं तो 2 साल का मतलब पावर 2 कर देंगे। यही तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली क्लास में आपको बताया था। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब ये देखो वर्तमान जनसंख्या यानी 10 की वैल्यू कितनी दे रखा है, 10 की वैल्यू 10,000 दे रखा, कितने गुना है, 100 गुना है, 100 गुना है ना। तो ये भी 100 गुना कर दोगे तो यहाँ पर 2 जीरो चिपका दोगे, कितना आ जाएगा 12,100। 12,100 आपका आंसर आ जाएगा। 12,100 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर। इसको आप वैसे फार्मूले से भी लगा सकते थे, किससे, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। यहाँ पर A आपको ज्ञात करना था अमाउंट, प्रिंसिपल आप यहाँ पर रख देते 10,000, 1 प्लस रेट रख देते तो यहाँ पर सीधे बात क्या निकल कर आती, 11/10 गुणे 11/10, और वही आप वहाँ की 1 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 ग्रह में 121, डबल जीरो लगा देते तो 12,100 आंसर यहाँ से भी आ जाता। लेकिन ये मेथड सफिशेंट होता है, बेस्ट मेथड कहते हैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। बोलो इतनी बात क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, फटाफट से टाइप करो भाई, बोलो इतनी बात क्लियर ना। चलो आगे पहुँचते हैं, आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे हमारा क्या होगा, कैसे हम चीज़ों को डील करेंगे। कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जरा इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेडियो का अंकित मूल्य 4,000 है, उसे 3200 में बेचा गया। एक रेडियो है, एक आपका क्या है भाई, रेडियो, रेडियो 4,000 रुपये, 1,000 रेडियो 4,000 रुपये का है, या 1,000 एक रेडियो का अंकित मूल्य, ऐसे लिखें, एक रेडियो का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 4,000 रुपये है, 4,000 रुपये है। यदि उसे कितने में बेचा जा रहा है, यदि उसे 3200 में बेचा जाता है, यदि उसे 3200 में बेचा जाता है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज छूट बताओ। लगाओ क्वेश्चन को, अभी जस्ट मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है, लगाओ क्वेश्चन को। देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी, यहाँ पर केवल डाटा चेंज कर दिया गया है, बस कंसेप्ट वही लगाओगे आप, कंसेप्ट वही लगाओगे। देखो मार्क प्राइस कितना है, 4,000 है भाई, मार्क प्राइस कितना है, 4,000 है। सो मैंने लिख लिया मार्क प्राइस 4,000 हो गया, 4,000 हो गया। और जो सेल कर रहे हो, कितने की सेल कर रहे हो, 3200 में बेच रहे हो, 3200 में। अगर 4,000 की कोई चीज़ है जिस पर 4,000 रुपये अंकित हैं, अगर आप उसको 3200 में बेच रहे हो तो मेरे भाई छूट कितनी रुपए में दे रहे हो, रुपए में छूट कितनी दे रहे हो, 32 8 40, 800 रुपये की छूट नहीं दे रहे हो, 800 रुपये की छूट नहीं दे रहे हो भाई। बोलो, देखिए अपने ऊपर लेकर चलिए भाई साहब, कुछ कठिन नहीं। अगर 4,000 की कोई चीज़ थी, अगर 3200 में आपने खरीद कर लाया तो 800 रुपये की आपको बचत हो गई, 800 रुपये का दुकानदार को घाटा हो गया। सीधे समझे तो छूट एक प्रकार का घाटा होता है अकॉर्डिंग टू दुकानदार, है ना। 800 रुपये, अब परसेंटेज डिस्काउंट बताना है तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना है, 800 का, और डिस्काउंट हमेशा किस मूल्य पर दिया जाता है, मार्क प्राइस कितना है, 4,000 रुपये। तो मार्क प्राइस 4,000 रुपये इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया, 4 दूनी 8, 20% आंसर। बोलो बात क्लियर, 20% आंसर। कितने परसेंट आंसर, 20% आंसर आ जाएगा आपका। चीज़ें क्लियर हो तो आगे पहुँचें, अगर चीज़ें क्लियर हैं तो आगे पहुँचें। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। इतनी बात समझ गए ना, कितना आंसर आएगा, 20% आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे होगा प्रश्न संख्या नंबर 10। प्रश्न संख्या नंबर 10 देखिए क्या कह रहा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा एक समकोण त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज के बेस और हाइट का रेशियो दिया गया है। वो एक समकोण त्रिभुज के आधार
और ऊंचाई का आपको अनुपात दिया गया। आधार और ऊंचाई का क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है। रेशियो कितना दिया गया है भाई साहब, तो इसका रेशियो दिया 3:4, 3:4 है, 3:4 है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर हो, यदि क्षेत्रफल क्या हो, यदि क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर हो तो क्वेश्चन क्या पूछे हैं, क्वेश्चन ने पूछे है कि कर्ण की माप बताओ। तो कर्ण की माप आपको बताना है, हाइपोटेनियस की माप आपको बताना है, कर्ण की माप बताओ, कर्ण की माप बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ, बताओ कितना उत्तर आएगा। इस क्वेश्चन को लगाओ, बताओ कितना क्वेश्चन आंसर आएगा। 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है, 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। इससे पहले जब आपके 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए थे तब मैंने आपको टेट की कुछ क्लासें दी थी, 10 या 12 क्लासें इसी चैनल पर, तब विनर क्लासेस के नाम से था, तब मैंने ये क्वेश्चन कराया था। बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, जल्दी बताओ भाई इसका उत्तर क्या आएगा, फटाफट तरीके से जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। देखो भाई आप एक बात को समझिए, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये ना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और आपको दिया कितना है 96, आपको ये तो दिया ना 96 ही तो दिया गया कि नहीं दिया, ये तो दिया गया, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि रेशियो मैंने कई बार बताया ये बिल्कुल संख्या नहीं होती, तो आप यहाँ पर इसको 3 को मैं 3x लिख लूँगा, बात इतनी क्लियर होगी, और 4 को मैं 4x लिख लूँगा, इतनी बात भी क्लियर होगी। तो ये आपकी बन गई क्या, आधार और ऊंचाई। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब आधार हमारा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। और आपको ये भुजा बतानी है, इसी भुजा को कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। बस अब आसानी से बता देंगे, एरिया कितना 96 1/2 हो गया, इंटू क्या हो गया भाई, बेस और हाइट कितने 3x इंटू 4x, 3x इंटू 4x 96, 2 छंग 12, 2 छंग 12 के 2 हासिल कितना आ गया भाई 1, 9 दूनी 18 1 19, 192 बराबर के 6 तिरिक 18 और 4 तियाँ 12 x स्क्वायर, 4 तियाँ 12 x स्क्वायर, 12 से काटोगे तो 12 एकम 12 हो गया, 12 7 19 हो गया ना, 12 7 19, 12 छंग 72, x स्क्वायर बराबर 16, यानी हम x बराबर 4 नहीं कह सकते हैं, x बराबर 4। अगर x बराबर 4 है तो ये कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये 16 सेंटीमीटर आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 4 तियाँ 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। बोलो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, आएगी ना भाई साहब, आएगी। अब हम डायरेक्ट बता सकते हो इसका क्या आएगा, भाई देखो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये 3 है, अगर ये 4 है और ये 4 4 गुना होता जा रहा है तो 5 का भी 4 गुना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि एक मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया था, ट्रिपलेट कौन कौन सा था पता है आपको, ट्रिपलेट था 3 4 5, ये 3 4 5 आपका क्या था, ट्रिपलेट था। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि अगर ये ट्रिपलेट है तो ये अगर ये दो कोई नंबर दिखे तो तीसरा यही हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं पता आपको तो आप देख सकते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, ये तो होता है भाई, देख लेते हैं। 6 4 के 36 के 6 हासिल कितना आ गया 3 आ गया, 6 एक कम सॉरी हाँ 6 एक कम 6 दूनी 12 3 15 के 5 हासिल 1 1 कम 1 256, और प्लस में 12 का 144 होता है, 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4 400, 400 का अंडर रूट लोगे तो 20 आ जाएगा, वही 20 यहाँ पर डायरेक्ट। तो आंसर कितना आएगा 20 आएगा, आंसर कितना आएगा 20 आएगा। यहाँ पर जो 3 था इसका 4 गुना करके लिख दिया गया था, 4 था इसका 4 गुना, तो 5 का भी 4 गुना हो जाएगा, डायरेक्ट 20 आप समझ सकते हो। तो वही काम यहाँ पर मैंने कर दिया था, तो आंसर कितना आएगा 20 इज द राइट आंसर, 20 आपका करेक्ट जवाब आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर, बोलो ये बात यहाँ तक की समझ में आ गई, किसी बात साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियर होगा एकदम, है ना। चलिए फिर आगे पहुँचते हैं, आगे होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा मेरे दोस्त, 10 नंबर।
ठीक है ना भाई। प्रश्न संख्या 10। देखिए सब कुछ आपको पढ़ाएंगे हम, बस आप अगर बने रहोगे तब और अच्छा लगेगा पढ़ाने में हमको, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई हमारा? 10 तो हो गया, 11 नंबर होगा, 11 नंबर क्वेश्चन होगा, 10 हो गया। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ यदि आपको क्या दिया है, यदि विमाएं क्रमशः आपको दी गई हैं, कितनी कितनी दी गई हैं क्रमशः? तो 8, 6 और 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हों। बताओ इसका बताओ उत्तर क्या होगा? इसका बताओ उत्तर क्या होगा? फटाफट तरीके से बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए एक क्लास में काफ़ी, देखिए कोई स्टूडेंट जो सोच रहे होंगे कि सर आप एक क्लास में इतने ही क्वेश्चन कराते हो, 11 ही क्वेश्चन कराते हो, इसका मतलब क्या है? मेरे भाई कम पढ़ो लेकिन उचित पढ़ो। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एग्ज़ाम वेरिएंटेड चीज़ें पढ़ते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं ही आपको सबसे बेस्ट पढ़ाता हूँ, आप कहीं भी पढ़िए, चाहे तो आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन आप अपना 100% देने की कोशिश करो, ठीक है ना। 100% देने की कोशिश करो, ठीक है ना। अभी पता है हमारे यहाँ हम जहाँ कोचिंग पढ़ते हैं वहाँ पर 14 लड़कियों को हमारे टीचर मैथ पढ़ा रहे थे, 14 लड़कियों को हमारे टीचर मैथ पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। और वो बैंकिंग की कोचिंग करती थी 14 लड़कियां, और 14 लड़कियां में 13 तो वो खुद थी, 13 तो उनके स्टूडेंट थी प्लस एक उनकी सिस्टर थी, 13 स्टूडेंट थी प्लस एक उनकी सिस्टर थी टीचर की। तो उन 13 लड़कियों का बैंक में सिलेक्शन हो गया, 13 लड़कियों का बैंक में सिलेक्शन हो गया। अभी 2 दिन पहले की बात है, 13 की 13 लड़कियों को बैंक में सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनकी सिस्टर नहीं रह पाई, उनकी सिस्टर नहीं हो पाई। इसका मेन मुद्दा, मेन मोटिव पता क्या होता है? मेन मोटिव ये होता कि इन्होंने समझा कि टीचर क्या है, हमारे तो घर के हैं, इन्होंने समझा टीचर हमारे घर के हैं, हम घर पे भी पढ़ लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है, कहे चाहे जो जितना भी, वो हो नहीं पाता है। पता मैं भी डेली मूड बनाता हूँ कि आज मैं 12 घंटे लगातार पढ़ूंगा, हो नहीं पाता है भैया। बस रात में 2, ढाई, 3 जहाँ बजते हैं ना, फिर बस जमुआई के ऊपर जमुआई आने लगती हैं, फिर सुबह सोना है 9 बजे तक, है ना। तो आप कम पढ़िए लेकिन बेस्ट पढ़िए, ठीक है ना। इसीलिए मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लो। आप अगर समझोगे कि मैं बाद में पढ़ लूँगा, अरे यार हमारे ऑफलाइन टीचर पढ़ाते हैं उनसे पढ़ लूँगा, हो नहीं पाता है, ठीक है। खैर वो बात की बात है। आप इसका आंसर बताओ कितना आएगा, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। देखो आपको तो सिंपल पता, विमाएँ मतलब, अगर कंफ्यूज हो गए हो तो मैं बता दूं, विमाएँ मतलब सीमाएँ, मतलब भुजाएं भी हम कह सकते हैं, इंग्लिश में जिनको साइड बोलते हैं। तो आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB प्लस में BH प्लस में HL, यही ना होता है। बस सर रख दीजिए फटाफट, किसी को LB मान लीजिए, मैं 8 छंग 48 रख लेता हूँ यहाँ पर, प्लस BH 6 पंचे 30 रख लेता हूँ यहाँ पर, प्लस HL 8 पंच 40 रख लेता हूँ यहाँ पर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनको सबको ऐड करोगे, 2 इंटू 40 30 70, 40 30 70, 7 4 11, 110, 118, 118 दूना 8 दूनी 16, 2 1 कम 2, 2 1 3, 2 1 कम 2, 236। और 236 आएगा क्या? बोलो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा कि नहीं आएगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, बाकी घातें नहीं जुड़ती, तो मात्रक क्या रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 11। प्रैक्टिस सेशन की क्लास नंबर कौन सी थी? 2 थी, ठीक है ना। 2 थी प्रैक्टिस सेशन नंबर क्लास, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है, आपको अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करना, वीडियो को आपको शेयर करना, चैनल को मेरे भाई आप सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी मैं डेली प्रैक्टिस कराता रहूँगा। आपके एग्ज़ाम के जितने दिन बने हैं उसमें से 2 दिन छोड़ दीजिए, बीच के 2 दिन छोड़ दीजिए, दिवाली में 2 दिन की छुट्टी रहेगी बस,
ठीक है ना। बाकी सारे दिन क्लास आपको मैं दूंगा, तो उसका आप 11 इंटू जितने दिन बचे हैं उतने दिन कर लीजिए, आपके पास उतने क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएंगे। उतने क्वेश्चन से बाहर अगर कोई भी टाइप पूछेगा तो आप हमसे बताना, उतने क्वेश्चन के बाहर कोई भी टाइप आपको पूछेगा तो आप बताना, ओके ना। तो ये सारा काम आप कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।